नमस्कार एंड जय हिंद, वेलकम बैक। ओके वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके और रही बात साइंस की वीडियोस की, वो भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो और जो भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की वीडियो विद द टॉपिक नेम द सर्कल। देखो बच्चे, सर्कल के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो कुछ बेसिक टर्म्स आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे, देन हम आपको जो है 10.1 के क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलिए बात करते हैं सर्कल्स की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सर्कल की बात करें तो सर्कल आपको पता है बेसिकली होता है क्या है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्या होता है ये? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट which are equidistant from a fixed point। इसमें बात बेसिकली सर्कल क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब जैसे मैंने यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए, ओके बेटा, और मैंने कहा ये फिक्स पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे सारे के सारे पॉइंट। यहां से भी सेम डिस्टेंस होगा, यहां से भी सेम डिस्टेंस होगा, यहां से भी सेम डिस्टेंस होगा, यहां से भी सेम डिस्टेंस होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं आपके, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? दे आर मेकिंग अ सर्कल। ओके, एंड दिस फिक्स पॉइंट जिसको हमने ओ से डिनोट किया हुआ है इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, सी यू। अब बेटा सुनो, अब ये तो बात समझ में आ गई, फिक्स पॉइंट से जो क्या है, फिक्स डिस्टेंस है, और जो फिक्स डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। दिस इज फिक्स्ड डिस्टेंस। ओके बेटा, बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सर्कल बेसिकली क्या है। ये आपका 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2D स्ट्रक्चर आपका है ये। इसको बेटा आप एक्चुअल में क्या है ना, सर्कल को हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। जैसा हम स्फीयर को या जैसा हम मार्को को टच कर पा रहे हैं 3D शेप में, तो वैसे ही बेटा ये क्या आपका सर्कल क्या 2 डायमेंशनल है। इट इज बेसिकली 2 डायमेंशनल। और है क्या ये? बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ना। और हर एक जो पॉइंट है सर्कल का, वो क्या है, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है। ओके, तो ये थी बात बेटा सर्कल की। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर बात होगी? वेरी नाइस। अब बात सुनो बेटा, अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, और वो क्या क्या पढ़ना है हमें देखिए। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चे आर्क की, हम बात करेंगे आर्क क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कोड की बात करेंगे, देन सेगमेंट, सेक्टर, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, और उसके बाद हम बात करेंगे बेटा टेंजेंट की, एंड द लास्ट वन सेकेंड। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, बेसिक टर्म्स जो आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है। ठीक है बच्चे, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चे, बात समझो। आपको बेटा पता है कि सर्कल की जो बाउंड्री है, सर्कल की जो बाउंड्री है, इसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस बेसिकली क्या होता है? क्या होता है? सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ठीक है बच्चे, सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ है, जिसे हम पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल भी कहते हैं, वो बेसिकली क्या है? सर्कमफ्रेंस होता है। बात समझ में आती है? वेरी नाइस। अब ये बच्ची जो आर्क आपने पढ़ा है, आर्क, ये आर्क होता है क्या है? अब देखो, आर्क बेटे कुछ नहीं है, बस ये क्या है आपका सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ना, उसी का एक छोटा सा पोर्शन या पार्ट है, या सेगमेंट कह सकते हैं। जैसे अगर सपोज क्या, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, पूरा इसी सर्कल का छोटा सा पोर्शन या बड़ा पोर्शन, उसे हम आर्क कह देंगे। जैसे ये वाला जो हो गया यहाँ से यहाँ तक, सपोज इसको हमने नाम दे दिया AB, तो दिस वन इज एन आर्क। और ये वाले जो पोर्शन हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये भी आर्क ही होगी, लेकिन ये एक हो जाएगी आपकी माइनर आर्क एंड अंदर विल बी मेजर आर्क। ठीक है, तो यहाँ से जो अगर बात करें AB की, ये तो होगी हमारी माइनर आर्क,
ठीक है। अगर हम ए सी बी की बात करें तो इट विल बी मेजर आर्क। ओके, क्लियर है ना। तो एक्चुअल में आर्क कुछ नहीं है, आर्क बेसिकली क्या है, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है। ये जो पूरी जो बाउंड्री है ना सर्कल की, उसका एक पोर्शन है। ओके, छोटे पोर्शन को माइनर आर्क कह देंगे, बड़े पोर्शन को मेजर आर्क कह देंगे। इतनी बात समझ में आती है। अब बात सुनो बेटा, सेकंड जो हमें पढ़ना है वो कोड। अभी कोड क्या होता है? कोड बेसिकली क्या होता है बेटा, एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, ओके, या कह सकते हैं जिसके जो 2 एंड पॉइंट्स है वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा यहां पर बच्चे एक लाइन सेगमेंट मैंने बनाई, ये पी क्यू। ओके, अभी जो पी क्यू लाइन सेगमेंट आपकी है, इसके एंड पॉइंट्स कहां पर आ रहे हैं? सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ही तो आ रहे हैं ना, देखो ना, ये देखो। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोड कहेंगे। क्या कहेंगे? दिस वन इज कॉल्ड द कोड। ओके, अगर ये लाइन सेगमेंट आपके सर्कल के सेंटर से पास होती हुई जाती है, जैसे उसको हमने एक्स वाई नाम दे दिया और इस सेंटर को हमने ओ ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका? डायमीटर ऑफ द सर्कल। और जिसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट कोड। किसको? डायमीटर को। ओके बच्चे, ये बात क्लियर होगी? डन, ठीक है। अब सुनो, अब ये सेगमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंट? देखो बेटा, सेगमेंट क्या है? जो सर्कल आपका है ना, सर्कल का ही एक पोर्शन है, सर्कल का ही पार्ट है, लेकिन किसके बीच में? द एरिया बिटवीन ए कोड एंड एन आर्क। अगर हमारे पास एक सर्कल हमें गिवन है, ठीक है बच्चे, तो ये जो कोड अगर हमें, हमने कहा कि ए बी नाम की कोड है और ये आर्क आपकी है, ओके, तो इन दोनों के बीच में जो पोर्शन है, इन दोनों के बीच में जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट। इसे हम कहते हैं सेगमेंट। आ रही बस समझ में कि नहीं आ रही है? द पोर्शन, द एरिया बिटवीन अ कोड एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक आर्क और कोड के बीच का जो पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट। ठीक है बच्चे, बात समझ में आती है? अब सेगमेंट भी बच्चे छोटा पार्ट होगा तो माइनर सेगमेंट होगा, बड़ा पार्ट को हम मेजर सेगमेंट कह देंगे। क्लियर बात होगी? वैसे ही अगर हम बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर क्या है बेसिकली बेटा? 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का पोर्शन। जैसे आपने पिज्जा देखा है, पिज्जा जब खाते हो आप, तो आपने देखा होगा जो इस तरीके से जो पोर्शन कट होते हैं उसके ना, जैसे आप पाई चार्ट बनाते थे। ठीक है, ये क्या बेसिकली, सपोज के बच्चे ने माना कि ये इसकी 2 रेडियस है सर्कल की, ये और ये। ठीक है, वैसे तो हम रेडियस बोलते हैं, सिंगुलर वर्ड, और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं रेडियाई। क्या यूज करते हैं? रेडियाई। ओके, अब ये जो 2 रेडियाई आपकी हैं सर्कल की और एक आर्क, इनके बीच का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सिंपल सी बात, समझे बात? 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का जो पोर्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों सेमी सर्कल। अब देखो, सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ ऑफ अ सर्कल, है ना। अगर हमारे पास एक सर्कल गिवन है, ओके, या हम कह सकते हैं लॉन्गेस्ट कोड और आर्क के बीच के पोर्शन को हम कहेंगे सेमी सर्कल। लॉन्गेस्ट कोड किसे कहते हैं? बेसिकली डायमीटर को कहते हैं। अब बात समझो बेटा, अगर मेरे पास ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, अब यहां से एक लाइन पास होती हुई जा रही है, लाइन सेगमेंट ए बी सेंटर से, तो ऑब्वियसली बात डायमीटर होगी। अब डायमीटर और इस आर्क के बीच का जो पोर्शन होगा, क्या वो हाफ ऑफ अ सर्कल नहीं होगा? दिस वन, अगर हम इसको मिटा देते हैं तो क्या ये सेमी सर्कल नहीं होगा? हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। अब इस हाफ का भी अगर हम हाफ कर दें, यानी सर्कल का 1/4 पार्ट कर दें, तो वो क्वाड्रेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्वाड्रेंट। 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ओके, तो बच्चे ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके हैं ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद जो बेटा हमें पढ़ने हैं, अब वो पढ़ना है हमें सेकेंड, टेंजेंट और सेकेंड, जो हमारे क्लास 10th के सिलेबस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है बेटे, तो कंटिन्यू करते हैं
इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, तो लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। अब बच्चे बात समझेंगे। देखो अभी मैंने आपको बताया था सर्कल के बारे में डिटेल में डिस्कशन हमने किया अभी, ठीक है बेटा। वी हैव गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या ओ है, ठीक है। अब बेटा हमें एक वर्ड यहां पर देखा टेंजेंट नाम से। व्हाट इज टेंजेंट, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा सेकेंड, ये क्या होता है सेकेंड, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बेटा अगर हम एक सर्कल की बात करें, एक लाइन की बात करें, तो तीन कंडीशंस हो सकती हैं सर्कल और लाइन के बीच में। पहली कंडीशन, या तो वो सर्कल को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, पहली कंडीशन। या फिर वो क्या कर रहा है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है। क्या करता हुआ जा रहा है, अगर सपोज कि ए बी नाम के हमारे पास क्या है, एक लाइन है, ये जो सर्कल को पी पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, यानी कि वन पॉइंट पर टच कर रही है, एट वन पॉइंट। या फिर तीसरा केस ये हो सकता है कि सर्कल तो है लेकिन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करता हुआ जा रहा है, एक पी पॉइंट एक क्यू पॉइंट, ठीक है। तो तीन कंडीशंस हमारे पास है। देखो पहली कंडीशन में क्या है, लाइन जो हमारी है वो सर्कल को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही है। सेकंड कंडीशन में क्या है, सर्कल की जो लाइन हमारी गिवन है वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। और थर्ड कंडीशन में दो पॉइंट्स पे कट करते हुए जा रही है। अब बात समझना ध्यान से। देखो अब क्या बच्चे इसका मतलब होता है क्या, देखो समझो बात को। अगर कोई भी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, दैट मीन्स उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंजेंट। जैसा आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, है ना, कि जैसे आपने पढ़ा नहीं था कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप एक पत्थर आपने पत्थर बांध रखा है, उसमें क्या कहते हैं, एक थ्रेड के थ्रू उसको आप ऐसे घुमा रहे हैं, और जैसे आप उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो एक पार्टिकुलर टेंजेंटली मूव करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा उस पॉइंट से, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या है, देखो बेटा। तो टेंजेंट बेसिकली क्या होगा, एक लाइन है, अ लाइन विच टचेस सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। समझ रही बात को, क्या समझ रहे हैं। टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जो लाइन जाएगी उसे हम टेंजेंट कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई भी लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती हुई जा रही है, सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती हुई जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे। ओके, सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, a line which passing through any 2 point on a circle is called a secant। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा। ओके, तो आई थिंक आपको टेंजेंट क्लियर हो गया है। टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन है विच टचेस अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। और सीकेंट क्या कहता है बच्चे, सीकेंट जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करता है, दो पॉइंट पे कट करता हुआ जाता है, इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है, ठीक है। अब बात सुनो बेटा, अभी जो लाइन सेगमेंट आपकी है, ये जो लाइन आपको गिवन है ए बी नाम की, ये क्या कर रही है, सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, और जिस पॉइंट पर टच कर रही है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। या फिर हम टचिंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, टचिंग पॉइंट। ओके, जिस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट जो है सर्कल को टच कर रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर बात होगी, वेरी नाइस, ठीक है, डन, वेरी गुड।
अब बात सुनो बेटा, एक बात समझो ध्यान से। अब क्या है यहाँ पर कि जो टेंजेंट आपका है, ये जो टेंजेंट आपका है, एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरी बात सुनो बेटा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। सर्कल क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स का बेसिकली क्या है, कलेक्शन है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हम हर एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। समझिए बात, एक सर्कल से, जैसे सपोज कि हमारे पास सर्कल है, तो इस सर्कल से इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट बना सकते हैं, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बन जाएगा, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बन जाएगा, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बन, ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ओके, तो एक सर्कल में हम जो है अलग अलग पॉइंट्स पे, इन डिफरेंट पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स थ्रू अ सर्कल। ओके, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस। ओके, अब जो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका आता है वो क्या आता है, जिसमें आप 10.1 थ्योरम में भी वो पढ़ेंगे। 10.1 थ्योरम ही है बेसिकली वो, कि क्या आता है। आप देखो कि जो टेंजेंट आपका है, ये जो टेंजेंट आपने बनाया है सर्कल पे, ये जो हमेशा बच्चे क्या होगा ना कि सेंटर से जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे, सेंटर से ही जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक, ठीक है, उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो। देखो यहां पर ये है बेसिकली बेटा कि जो टेंजेंट होगा सर्कल का वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, या कह सकते हैं रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। क्लियर बात है, और इसी थ्योरम को हमें प्रूफ करना है 10.1 में। ओके, तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके क्लास, तो आप इतना नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए, बेसिकली मुझे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ओके, तो कंटिन्यू करें। ओके, तो बात करते हैं बच्चे अब हम 10.1 थ्योरम की। टिल दैट पॉज वीडियो एंड देन विल कंटिन्यू। ओके क्लास, चलिए बच्चे बात करते हैं थ्योरम नंबर 10.1। तो पहले समझेंगे एक्चुअल में 10.1 थ्योरम क्या कहती है। सुनो ध्यान से, देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहां पर क्या कहना चाहता है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। समझे नहीं समझे बात को, क्या होगा, रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज क्या ये मैंने एक सर्कल बनाया है, ये आपको एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब बच्चे अगर हम रेडियस यहां से ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए टेंजेंट बच्चे ये होगी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अगर हमारे पॉइंट की बात करें, हर एक पॉइंट पे बात करें, एट एनी पॉइंट, तो हर एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी आल्सो परपेंडिकुलर। अगर हम यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट विल बी आल्सो परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अगर हम यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट विल बी आल्सो परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक पॉइंट पे बात करेंगे हम। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो, यानी हर एक पॉइंट पर सर्कल के अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, या रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना है यहाँ पर, ठीक है। बस तो आपको पता चल गया यहाँ से, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब बात समझो बेटा, समझो, ध्यान समझो। अब यहाँ पर हमें यह प्रूफ करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, हमें गिवन क्या है, वी हैव गिवन अ सर्कल, हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है क्या है, ओ नाम का उसका सेंटर है। और क्या गिवन, हमें एक टेंजेंट गिवन है जिसका नाम है ए बी, ओके। और यहां से हमने मान लिया ओ एम नाम की क्या है, इसकी रेडियस सर्कल की, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, देखो बच्चे, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन एक सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, एंड रेडियस
ओ एम। ओ एम क्या इसकी रेडियस है? वेरी गुड, ठीक है। और हमें ये भी गिवन है ए बी इज अ टेंजेंट एंड ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट एम ऑन अ सर्कल, ऑन अ गिवन सर्कल। ये बात भी समझ में आपको आ गई है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव इट, हमें क्या प्रूव करना? टू प्रूव दैट जो आपका ओ एम है यानी कि रेडियस है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओके, आपको ये प्रूव करना है ओ एम जो है क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा वो देखिए बच्चे, सुन ध्यान से। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे ना, ए बी जो लाइन सेगमेंट आपकी है, ए बी जो आपकी लाइन है, ए बी जो आपका टेंजेंट है, उसके ऊपर हम एक दो पॉइंट्स कंसीडर करके चलते हैं। सपोज कि हमने एक पॉइंट ये ले लिया पी, अनदर पॉइंट हमने ले क्यू पॉइंट ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ओके साहब, क्लियर बात है। और ये जो पॉइंट्स आपके हैं, इन पॉइंट्स को हम मान लेते हैं, जिसको हमने क्यू डैश मान लिया, इसको हमने मान लिया पी डैश। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब हमने ये क्यों करा ये भी बताते हैं आपको, पहले सुनो मेरी बात। हमने क्या करा, लेट पी एंड क्यू एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी। ठीक है, एंड पी डैश एंड क्यू डैश ऑन सर्कल। ठीक है, पी डैश और क्यू डैश हमने सर्कल के ऊपर पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, अब एक काम करो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओ पी एंड ओ क्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? वेरी नाइस। अब हम करेंगे प्रूफ। आप समझना बेटा ध्यान से बात को ध्यान से समझना है। क्या समझना है ध्यान से? वो समझना। देखो अब एक बात बच्चे अपने माइंड में सेट करके रखिए। देखो हमें प्रूफ करना है ओ एम इज परपेंडिकुलर और ए बी। ठीक है, अब देखो बच्चे, अगर सपोज कि मैंने कहा एक पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, और एक लाइन मुझे गिवन है, इसी लाइन को लेते, ए बी लाइन को ले लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस डिटरमाइन करना है, ठीक है, या हमें क्या करना है, शॉर्टी डिस्टेंस डिटरमाइन करना है, तो आप बच्चे कैसे निकालेंगे शॉर्टी डिस्टेंस? क्या ऐसे निकालेंगे, ये इसका शॉर्टी डिस्टेंस होगा, क्या ये इसका शॉर्टी डिस्टेंस होगा, या फिर ये इसका शॉर्टी डिस्टेंस होगा, या फिर इसका ये शॉर्टी डिस्टेंस होगा? बताइए कौन सा शॉर्टी डिस्टेंस होगा? ये वाला होगा ना, परपेंडिकुलर जो है। समझिए बात को बच्चे, एक बात का ध्यान रखना है आपने कि किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट से अगर हम लाइन का डिस्टेंस, शॉर्टी डिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं ना, तो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, उस पॉइंट से वो हमेशा लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी तरीके से अगर हम ओ एम को शॉर्टी डिस्टेंस डिटरमाइन कर दें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ओके बच्चे, बात समझ में आ गई? अब सुनो बात, अब ध्यान से देखना बेटा। अगर हम ध्यान से देखें तो ओ एम, ओ पी डैश और जो ओ क्यू डैश आपके हैं, ये बेसिकली क्या है, ओ से लेकर के सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली दीज आर रेडियस ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ गिवन सर्कल। क्या है ये तीनों के तीनों? गिवन सर्कल की रेडियाई है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? वेरी नाइस। अब बात सुनते बेटे ध्यान से, इसको यहां कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब समझो, ओ एम, ओ पी डैश, ओ क्यू डैश क्या है आपके, रेडियस सर्कल। अब मेरी बात सुनो, आपको पता है बच्चे जो ओ क्यू डैश आपका है वो क्या है, ओ एम के बराबर है कि नहीं है? क्योंकि रेडियस सर्कल की। अगर मैं इसमें कुछ थोड़ा सा भी ऐड करूं, क्यू डैश, क्यू को अगर मैं ऐड करूं तो क्या ये ओ एम से बड़ा नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है ना बेटा, अगर वो तो दोनों सेम थे, थोड़ा सा अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कुछ तो ग्रेटर देन ओ एम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया ओ क्यू हो गया, तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ एम। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बात है? वेरी नाइस। अब चलो हम ध्यान से देखें तो ओ पी डैश जो आपका था वो भी ओ एम के बराबर था। अगर मैं ओ पी डैश में ये पी डैश पी को ऐड कर दूं तो क्या ये ओ एम से बड़ा नहीं होगा? हो गई ना? तो इसका मतलब ये जो ओ पी डिस्टेंस आपका है दैट विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन ओ एम।
इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर ऐसे करते करते अगर आप और भी पॉइंट्स लेते तो चेक करते तो बेटा OM ही आपका सबसे छोटा डिस्टेंस आता वहां से। समझो बात को? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो बच्चे यहां से आपको समझ में आ गई कि OM इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। और लाइन और पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता था, अभी मैंने समझाया था आपको, तो वही हमें प्रूफ करना था। आई बात समझ में कि नहीं है? इतनी बात समझ में, इतना नोट कीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट से, चलिए कर लिया? क्लियर? डन? चले इसको मिटा देते हैं बच्चे, थ्योरम को मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पोर्शन रह गया बस। देखिए बच्चे, चलो इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक बच्चे, चलो डन, इसको यहां से कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लियर? अब बच्चे आपको यहां से मिला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिला? वी गेट, हमें ये मिला OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O पॉइंट के बीच में एंड लाइन AB। Therefore OM is perpendicular on AB line, hence proved। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि OM जो सबसे छोटा डिस्टेंस है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट और लाइन के बीच का, तो इसका मतलब ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा उस लाइन के। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आती तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बेटा, और इस थ्योरम को जो यूज है बेटा, बहुत क्वेश्चंस में प्रूफ करने के लिए आपको यूज किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम में भी आ सकती है। ठीक है, ओके। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। ओके, अब इसको नोट डाउन करना चाहता, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक बच्चे, ओके ओके। तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।